आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अब चूंकि जो वो कश्मीर में इलेक्शन की सरगर्मियां जो है वो शुरू हो गई है, ऐसे में हर एक सियासी जमात जो है लोगों से वोट्स मांग रही है और अपने अपने जितने भी उन्होंने मैनिफेस्टोज रिलीज किए हैं, कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एजुकेशन सेक्टर को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं कुपवाड़ा टाउन में, जहां पे हम कुछ नौजवान लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर जो हमारा है उसकी सिचुएशन क्या है और इस एजुकेशन सेक्टर में किस तरह की चेंज की जरूरत है। ये जो ग्रुप है यहाँ पे स्टूडेंट्स का हमारे साथ जुड़ चुका है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपका नाम क्या है और क्या कर रहे हैं आप करंटली? मैं स्टडी कर रहा हूँ जी। एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि काफी टाइम के बाद जो कश्मीर में इलेक्शंस अब होने वाले हैं, ऐसे में जो स्टूडेंट्स का तबका है उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाली गवर्नमेंट से? वो तो हम ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली द स्टूडेंट्स वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट देयर आर मल्टीपल इश्यूज, मतलब एक पूरा महीना लग जाएगा। वी कैन डिसाइफर दीज इश्यूज वन बाय वन। ये कॉम्प्लेक्स हैं, मैनी थिंग्स। अभी रिजर्वेशन का एक इशू है, उसमें जो एक्सटेंड किया है, जो 50% कैप उसको ब्रेक किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ J&K बाय गिविंग रिजर्वेशन टू है सर्टेन सेट। हाँ ठीक है, देयर इज नीड ऑफ रिजर्वेशन, बट वन सीट पे क्या मैं पॉलिटिकल टू को एक सेक्शन उससे नॉट गेटिंग बेनिफिट। या वही है, मतलब अभी रिजर्वेशन है, दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे स्टूडेंट इज जस्ट एबल टू फोकस ऑन ए सिंगल थिंग। उसके पास वो डायमेंशनल नहीं है, उसके पास वो माइंड सेट ही नहीं बन रहा है कि मैं कैसे, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड्स टू बी फोकस्ड इन J&K बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सब सेलेक्ट नहीं होंगे। देयर इज मेयर चांस, मे बी जस्ट 0.5 that 100 वैकेंसीज एंड इसी एक 100 वैकेंसीज के लिए 1 लाख बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल दैट एवरीवन विल बी सेलेक्टेड? हाउ इज दिस गोइंग टू बी? मतलब एक पूरा वेब बन जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए एक चीज जिससे वो नहीं निकल पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो फ्यूचर में क्या करे, क्योंकि एक ना वो मेंटल एसाइलम जैसा बन जाता है। यहाँ से निकलना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज वंस यू आर entangled in that web, you cannot go there, you cannot think about other opportunities, other fields जो हैं। मतलब वो तो गवर्नमेंट को, वो तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है। अभी आप सोचो कि AI का दौर है, तो टेक का दौर है, एंड स्टिल हम गवर्नमेंट जॉब्स से मतलब फोकस हैं, वो तो हर किसी को नहीं मिलेगा। यू कैनॉट, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड अदर अल्टरनेटिव। जो भी पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, चाहे टेक में हो चाहे किसी अदर फील्ड में, कैन कंटिन्यू विल टेक बैक ऑन दैट। ऑफ कोर्स। या एक और स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी। थोड़ी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ की जनरेशन, जम्मू एंड कश्मीर की जनरेशन, एक जनरेशन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसमें। एक जनरेशन जो यहाँ वो स्टूडेंट ऑल आर एजुकेटेड आर इन द बार्स, और दूसरी एक जनरेशन है जो ड्रग्स में, तीसरी एक जनरेशन है जो कहीं ना कहीं JKSS में एग्जाम्स और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। बट क्या हम सही ट्रैक पे हैं? क्या हम सही सिक्युलर है कि हम किसी जगह अपने आप को, क्या हमें वो एजुकेशन मिली है, क्या हमारा वो एजुकेशन उतना बैकग्राउंड अच्छा है, क्या हम बाहर के स्टूडेंट के लिए इस यूटी में कम्पीट करें? मुझे लगता है ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। मेरे साथ मेरा भाई कश्मीर है, इस पर जरूर विपक्ष में बात रखेंगे इस पे कि एक तो ये बात है कि एक स्टूडेंट है जिसके पास ना कोई स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, ना उसके पास कोई मतलब ITI की डिग्री है, ना वो उतना मतलब वो वेल ट्रेनर AI ब्रेन है कि वो कंपटीशन कर सके। यूटी ने एक हमारे लिए एक मसला खड़ा करके रखा है, वो यह है कि एक मतलब ह्यूज जो कंपटीशन अब आने लगा है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए हुए लोगों के साथ कंपटीशन है जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि आप देखिए हमारे स्कूल में जाइए, आप देखिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है,
आप देखिए कि हमारा टीचर भी यहाँ 70,000 ले रहा है, और किसी आकाश इंस्टीट्यूट का, किसी एलएन इंस्टीट्यूट का, वो जो बड़ेपुरा श्रीनगर में है, वो 50,000 रुपये इसी बच्चे को पढ़ाता है जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट हुआ होता है, लेकिन वो आगे जाता है। क्यों जाता है? कहने के ये मेरे ख्याल से अफान भाई से मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन सेक्टर पे कहीं ना कोई एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। एक बड़ा सा ये मामला बन चुका है। एक स्कूल में अगर 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, उसमें से 90 बच्चे श्रीनगर में कोचिंग के लिए है। क्या कहीं जो ये 17,000 लेने वाला, जो गवर्नमेंट का एक्सेप्ट किया हुआ बंदा, जो हमारा प्रोफेसर है, जो हमारा ये लेक्चरर है, क्या वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो यही नीट जैसा पैदा यहाँ बच्चे को दे, हमारे स्कूल में दे? या तो ये प्रॉब्लम है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो ये जनरेशन, ये प्रेजेंट जनरेशन डीप डिप्रेशन में है। हार्ट अटैक से कि खुदकुशी आप सुसाइड हुई कि आप कौन करता है? ये मेरे जनरेशन को रोक करता हूँ। आप टैलेंट्स भी थे अभी हमारे साथ। अपने बच्चों का दुख है, हर एक को अपने बच्चों का दुख है, हर एक चाहता है मेरा बच्चा कुछ बने। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा बच्चा ये कम्पीट करेगा आगे? और आने वाला इस दौर में, जो कि कश्मीर में ना कोई स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की कोई कंपनी है, ना भी या इंफ्रास्ट्रक्चर इस जैसा बना हुआ है कि हम जाके कल कम्पीट करें। सवाल यह है, क्या हम कंपटीशन के काबिल हैं? देखिए एसएसबी एग्जाम में कम्पीट करना आसान बात है। क्या हम, और वो भी हमारे लिए एक वो सपना जैसा बनते जा रहा है। 100 पोस्ट के लिए आप 6 लाख अपेयर हो रहे हैं, और स्कैम इतना स्कैम, जो कि एसएसबी का स्कैम इतना फी, जो कि ऐसे 100 रुपया फी लेता है, और जेके एसएसबी कांस्टेबल के लिए 700 फी लेता है। गरीब और कसम मैं जानता हूँ। कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला अमीर भाई मेरे पास 700 नहीं है, कल लास्ट डेट है जेके पुलिस का, ये 700, 1100, 500 एक पोस्ट के लिए इतना फी। ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करता है अदर स्टूडेंट से, इनसे आप पकड़ दीजिए क्या आमिर अपनी बात एजुकेशन रिलेटेड सही रखता है या नहीं। जी, कुछ और बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासमी। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो 2 लोगों से मैंने बात की, ये बोल रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है एक टोटल फेलियर है यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल रीजंस है? और अभी जो सरकार बनने वाली है, चाहे कोई भी सरकार हो, उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको? एक्चुअली मसला यूँ है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कश्मीर में ही नहीं बल्कि इस टाइम अगर हम देखें कि एक नेशनल इशू होने से रहा है। आए दिन हम जो स्कैम्स देख रहे हैं, स्कैम्स ज़्यादा कोई कंट्री, उसे ये पता चल रहा है कि ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है टोटली कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, एंड देन इफ वी कम टू कश्मीर, ठीक, पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 2 जो 2019 में हमारे साथ हुआ, व्हाटएवर दैट वाज पॉलिटिकल इशू और जो भी हुआ, बट इट्स दैट एक हाइप क्रिएट किया गया था कि देयर इज नॉर्मल दिस, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल से। पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम देख लो, मतलब इट्स टोटली ब्रोकन डाउन। ठीक है, एलिमेंट्री से अगर हम बात करें, एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हायर इंस्टीट्यूट से सब मतलब एक कोलैप्स में चल रहा है। ठीक है, आई वाज रिसेंटली आई वाज टीचिंग इन स्कूल में पढ़ा रहे थे हम, और अ ब्रीफ टाइम जहाँ पे हम देख रहे थे कि द ओनली थिंग द स्कूल वाज फोकस्ड ऑन वाज दैट कि सिलेबस कंप्लीट कराओ। ठीक, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी फीस आएगा। एंड इवन के उसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि पेरेंट्स, ठीक, वो भी आए दिन कॉल कर रहे थे आपने सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं किया है। वन इफ वी हम मतलब ग्राउंड में अगर हम बच्चों को देखें, ठीक, यूजुअली नॉर्मली अगर स्कूल्स को देखें, हर स्कूल में 5-10 सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सो दैट बिकम्स अ बर्डन, वो एक बहुत बड़ा बर्डन है बच्चे के लिए। एंड देन यू क्या होता है सिस्टम क्या हमारा कि बच्चे को सुबह प्रेयर करा, क्लास में भेजो, और ही कम्स आउट एट 4। ठीक है, तो ऐसे माहौल में कैसे बच्चा पढ़ेगा? ठीक है, मतलब यू कीप इन टीचिंग थ्रू द डे, फीडिंग वो प्रोसेस कर रहा है कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है नहीं। व्हाट यू फाउंड दैट इज की थ्योरेटिकल पढ़ा है। ठीक है, मतलब इवन मैं भी मैं ही पढ़ा था, मैं द स्कूल में भी बस थ्योरेटिकल बेस पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा मतलब प्रैक्टिकल बेस मुझे कोई नॉलेज नहीं। इवन की सबसे बड़ा फॉल्ट जो है कि एलिमेंट स्कूल के बाद हम जाएंगे, ठीक, कॉलेज लेवल की बात करें, यहाँ पे स्किल्स की कोई बात। ठीक है, कि बच्चा ये ग्रेजुएशन से बाहर आता है, नाउ ही इज इन द डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जो भी वही सब जो वो तो भूल गया वो। सही बात। उसके अलावा उसके पास है नहीं, अब क्या करेगा? देन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट है। या तो जेकेएसएसबी के लिए प्रिपेयर करेगा, या तो बेचारा कोई दुकान खोल देगा। अब आपने जेकेएसएसबी की बात करी, तो ऐप टैक्स स्कैम जो है बड़ा नेशन वाइड चला कि जब वो सामने आया, सरप्राइजिंग है। आप एक ऐसी कंपनी को एग्जाम करने के लिए दे रहे हो जिसके ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहे हैं। How do you expect that that company will be fair in the future? And it's like just you're playing with the future of the student. Yeah. You want to do this. Like the government is deliberately doing this. ठीक, तो तब तक अब तो 3-4 साल से यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी
कि we are expecting that कि जो नई गवर्नमेंट है maybe they take some steps regarding the education system, शायद वो ठीक करे। अब आगे देखते हैं क्या रहेगा, कैसा मसला रहेगा गवर्नमेंट के साथ। ऑफ कोर्स। एक और स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? आप क्या कर रहे हैं अभी? जी, मैं नीट को लेके एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपके जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है, वो जो श्रीनगर में कोचिंग सेंटर्स है, ज्यादा मैं दिल्ली वैली तक एक्सपेंड नहीं करूंगी, तो वहाँ पे आपके पास आकाश है या बाकी इंस्टीट्यूट्स है, क्या लगता है यहाँ पे अगर ये हाई क्लास कोचिंग सेंटर्स नहीं सेटअप किए गए, किसकी गलती है? और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो अभी पावर के लिए आप लोगों से मांग रहे हैं वोट्स, क्या लगता है इनका कहीं ना कहीं फेलियर है कि यहाँ के बच्चों तक डेवलपमेंटल मॉड्यूल्स नहीं पहुंचे हैं? फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन श्रीनगर में बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं। यहाँ की भी जो कुफारा की टीचर्स हैं जिनमें बहुत सारा पोटेंशियल है बच्चों को अच्छा पढ़ाने का, वो यहाँ से निकल कर श्रीनगर में ही पढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ ही बच्चे हैं जो कुछ ही पढ़ा सकते हैं, उतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स है वो मैं कह सकता हूँ 10th तक ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। ओके। 11th 12th हायर क्लास के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उनमें उतना पोटेंशियल है ही नहीं कि वो पढ़ा सके। ये फेलियर जो रहा है ये पॉलिटिकली भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स लाए गए। जो मेडिकल कॉलेज रिसेंटली चलाया गया वो हंदवाड़ा को दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी हंदवाड़ा को दिया गया। डिस्पाइट बीइंग द कुपवारा द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ना लाया गया ना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो यही फेलियर है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर अच्छे हैं, और यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इस काबिल है ही नहीं कि वो नीट को पढ़ाए। तो ये कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की जिन्होंने काफी मुद्दों पे बात की, जिसमें हमारे पास नीट का इशू है, एपटेक का इशू है और काफी सारे दीगर इश्यूज है। अब एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, एक वाइट फीमेल लेडी मुझे अभी यहाँ पे मिली है ग्रुप में। आपसे जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है और आप क्या कर रही हैं अभी प्रेजेंटली? मेरा नाम उस्मा रियाज है एंड करंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। ओके, नाइस। उस्मा, आपसे जानना चाहूंगी कि एजुकेशन की सूरत हाल कुपवारा में इन जनरल कैसी है और आपको एज ए नीट एस्पिरेंट क्या क्या मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? आई विल मस्ट टॉक अबाउट रिजर्वेशंस, क्योंकि आजकल के दौर में अगर हम देखें सबके पास फैसिलिटीज़ होती है, नो डाउट सिर्फ वो कोई इंसान होता है जिसके पास नहीं होती है, बट ओवरऑल सबके पास फैसिलिटीज़ आजकल के ज़माने में अवेलेबल है। सो वी मस्ट टॉक अबाउट रिजर्वेशंस, जो कि 70% हो गया है फॉर ऑल द कैटेगरीज, जिसकी वजह से ओपन मेरिट वालों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो कोई ऐसा भी होता है जो 3-3 साल से 4-4 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है, बट कोई किसी कैटेगरी वाले को अगर हम ले लें, इन कंपेरेटिवली उसने 1 साल प्रिपेयर किया होता है, उसको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर होता है, जिसकी कंपेरेटिवली ओपन मेरिट वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डिफिकल्टी हम कह सकते हैं। जी हाँ, ये उस्मा ने जो बात की बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन का मसला यहाँ पे है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो ओपन मेरिट कहता है कि जो हमारी सीटें हैं वो एसटी ने छीन ली, बट एसटी में भी कुछ तबका ऐसा है जो डिजर्विंग है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो बस इंटरनेट नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तरह का रिजर्वेशन वो भी डिजर्व करते हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह से हम वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? पीपल, यू आर राइट, ये रिजर्वेशन इसीलिए दी जाते हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है उसको क्लियर करने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप रखी थी कि इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर वो होगी देन इट विल बी इनजस्टिस होगी उनके साथ। लेकिन इशू रिजर्वेशन से नहीं है, इशू इज यूजिंग रिजर्वेशन एज अ पॉलिटिकल टूल। वो बड़ा इशू है। इससे क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस है आज के दौर में वो मेरिट, दिस शुड बी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब फॉर एवरीबडी, फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ पेरेंट, फॉर अ टीचर, फॉर अ पॉलिटिशियन, फॉर एनीबडी। जो मेरिट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर उसको डिमिनिश किया जाएगा देन पीपल विल लिव। जो हम ये देख रहे हैं कि हाउ मेनी आर लिविंग द इंडिया परमानेंटली टू स्टडी अब्रॉड। Get check the data on Minister of External Affairs. It has been around, would remember, some 10 lakh this year. It's not a coincidence. ऐसा नहीं है कि ऐसी हो रहा है. It's just because they are not able to compete in that environment. जहाँ उनके लिए there are no chance. अभी आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो SC/ST में क्रीमी लेयर का प्रोविजन रखा था. It's great. वो we welcome such things. But उसमें भी अभी पॉलिटिक्स चल रही है. Because you know this is not going to happen in India. Now politics is more important than anything. So we don't want to talk about that. The other thing I especially want to talk, जो भी elections आ रहे हैं,
द मेन प्रायोरिटी जो देनी चाहिए कश्मीर में, दैट शुड बी द इनिशिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जी. बहुत इम्पोर्टेंट. आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. वी शुड वर्क ओके. प्राइवेट सेक्टर. उसमें आप एग्रीकल्चर देखो, उसमें एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो स्टूडेंट्स के लिए. जो यंग यूथ है, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो प्लांटेशन का एग्रीकल्चर हो. इसी के साथ साथ आप इंडस्ट्री में भी देखो, लोकल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक में आप देखो, या अभी आप देखो रिटेल में, रिटेल होलसेल में, उसमें भी मतलब दे शुड बी गिवन चांसेस, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है गवर्नमेंट. ओके. उसके साथ जो मतलब उसी वक्त जो बर्डन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर पे बर्डन होगा, क्योंकि अभी AI का दौर है, वी हैव टेक्नोलॉजी नाउ, दे आर रिप्लेसिंग ऑल द जॉब्स, वी नो दैट. यस. सो अब गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अननेसेसरी जॉब्स. इन द एंड दे हैव टू स्पेंड द बजट ऑन दी जॉब्स, इट्स द रेवेन्यू. तो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट कर रहे हैं, दे आर लाइकली टू लोग इंफ्रा पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, बिकॉज दे नो इन द एंड इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट विल क्रिएट कैपिटल. तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है, द सेम माइंडसेट शुड बी क्रिएटेड. हो उससे ना जो हमारा यूथ है उस एंटरटेनमेंट से बाहर निकले, क्योंकि nobody talks about that. सही. Nobody is wishing to talk. जी. तो अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप, चूंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं और गवर्नमेंट बनने वाली है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, कहाँ पे बेहतरी लाने की जरूरत है? I want to add one thing, that if reservation is for the for political motive, for grabbing the power, or snatching the power, it's kind of a snatching policy of government. If it's for that, it's a evil. It's a bad evil for the society. It will create a havoc among the people. It will create a disturbance among the Pahari Gujar, Kashmiri Gujar. It will create a like this kind of atmosphere. फिर आपको कहीं ना कहीं आप इससे भुगतना भी होगा. ये मेरे माइंड में चल रहा है, ये बात होगा. एजुकेशन सेक्टर और मेरा जो इस पॉलिटिक्स से जो ताल्लुक है, मैं इनको ये डिमांड करता हूँ, भाई आज आपको लोग याद आते हैं, आज आप घर पर डोर टू डोर कंपेनिंग करने के लिए जाते हो, क्या इन स्टूडेंट के लिए क्या आपके मैनिफेस्टो में कोई प्रोविजन है? You have provision for electricity, you have provision for development and other extra things for daily wages. What for students? This is a question. What for students? We have to prepare brains like as AI, like a ChatGPT. क्या हमारे लिए उसके लिए कोई मैनिफेस्टो रखा है? क्या किसी पार्टी ने या वो मैनिफेस्टो रखा है कि स्टूडेंट को प्रिपेयर करे लाइक AI ब्रेन, ताकि वो कल AI उसका जॉब ना छीने? Are we prepared for that? No. हम नहीं. We are living in 21st century. और क्या है, अब देखिए डिग्री करे जाए, बस कॉलेज में लगेंगे आप, जाके रोड देखिए, कोई बात ही नहीं. ये करना है. ये यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है कुमारा की. मैं थोड़ा ये इस एजुकेशन के मामले में क्या ही बताएं आप, यहाँ पे सब छीना है. एक्चुअली क्या बताइए आप, इन मौसम चेहरों को आप गौर से देखिए, इनके बच्चे भी है, हम भी पढ़ते हैं. क्या है स्टूडेंट्स के लिए? ना कोई स्कॉलरशिप प्रोविजन है गरीब बच्चों के लिए. कुपवारा में देखिए ऑर्फन स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या कोई प्रोविजन है? नहीं. यहाँ पे कहीं एडमिशन लेना होता है, कॉल कीजिए, मंत्री कॉल करेगा, योर स्टूडेंट इज एडमिट, गरीब को बाहर निकालो. सेम इज द केस एवरीवेयर, ऑल ओवर इंडिया ये चलता है. बट आई डिमांड कंप्लीट एजुकेशन टाइप ऑफ मैनिफेस्टो. क्या एजुकेशन में होने जा रहा है? व्हाट यू हैव टू डू फॉर द स्टूडेंट इन फ्यूचर, क्या आप करने जा रहे हैं? क्या आपको एक ग्रेजुएट के लिए जॉब का कुछ सोचा है? क्या आपने इस कंप्यूटर ग्रेजुएट के लिए जॉब का कुछ सोचा है? क्या आप मास्टर्स इकोनॉमिक्स करके हुए बंदे के लिए आपने इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ प्रोविजन देखा है? क्या इस नीट स्टूडेंट के लिए आपने क्या सोचा है? क्या इसको एग्जाम देना है? नीट कल नहीं होगा. नीट किसी वो डिप्रेशन में चलता है. और इसके लिए आप रोजगार, इसकी नर्सिंग कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप देखिए. अजीब बात है, हम कुपवारा वालों के लिए कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल, लोगों को धोखा है. डिस्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं है, बस एजुकेशन सेक्टर को आप यहाँ से बजट आप दीजिए, आप अदर साइड लगाते हो. भाई एजुकेशन को आप ब्रांड ऑफ द नेशन है, यहाँ ब्रांड ऑफ द नेशन स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव ब्रांड होना चाहिए. और ये ब्रांड ऑफ द नेशन डिप्रेशन ब्रांड बोल चुका. सही. ये जॉब से कश्मीर में लड़ते हुए, ये सॉरी टू से, ये हॉगवॉश, ये लाइक ए मैड ब्रांड चुका. सही बात है जी. आपकी इनके जो कंसर्न्स है और सजेशंस है काफी वैल्यूएबल. आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि अभी जिसको आप मैंडेट देंगे, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है उनसे?
पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पे ही नहीं है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि नीट जो इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको कंडक्ट करती है, इतना बड़ा स्कैम जो हुआ नीट में उसको भी छुपाया गया। जब गवर्नमेंट ही जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नीट को छुपाएगी, वो उस पर बात नहीं करेगी, तो आप एक मामूली एमएलए से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे उसके बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसी हो। तो यही बात है कि जब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुधर जाए तो लोकल बॉडीज, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ खास नहीं कर सकते। मतलब होपलेसनेस है ये हम जब वो स्टूडेंट आप सिर्फ होपलेसनेस रह गए। रिजर्वेशन भी देखिए, रिसेंटली जो कट ऑफ हुआ है नीट का ओपन मेरिट बॉयज जम्मू कश्मीर में 648, वहीं पर रिजर्वेशन वाले 400 पे सेलेक्ट हो रहे हैं, 500 पे हो रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। कम से कम रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन फिर भी कितना, 70% आप रिजर्व रख रहे हो, 30% ओपन मेरिट रख रहे हो, उसमें भी 50% रिजर्व गर्ल्स के लिए रख रहे हो, तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। रिजर्वेशन ठीक है लेकिन कुछ हद तक। ओपन मेरिट भी वो कहाँ जाए फिर, 30% आप रख रहे हो। सही बात है। आपसे जानना चाहूंगी ब्रीफली, क्या लगता है जिनको आप अभी चुनेंगे अपना नुमाइंदा, किस तरह की एक्सपेक्टेशन उनसे है? मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अच्छा खासा मतलब एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है, पूरी एजुकेशन है, इसको और करेंगे। एंड जैसा कि इन्होंने बोला कि इस साल जो नीट का स्कैम हुआ है, वैसे स्कैम्स आगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस साल भी बहुत सारे स्कैम्स छुपाए गए जो अच्छी खासी लेवल पे हुए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ पॉलिटिकल इशू जो कनेक्टेड हुआ है एजुकेशन के साथ, लाइक पीपल आर करप्टेड, उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि इसके बारे में हमारे लाइक जो पॉलिटिकल बॉडीज है, जिनको भी लोग चूज करेंगे, वो उनको कुछ देख के ही चूज करेंगे। सो वो इस पॉइंट को देखना चाहिए। सही सही। आपसे ब्रीफली जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि इस तरह की चेंज की जरूरत है? जिस बंदे को आप अपना मैंडेट देंगे, क्या आप चाहते हैं उनसे कि किस तरह के रिफॉर्म्स वो लाने चाहिए? It's a good thing that at least the first time that I'm going to vote, मैंने अभी तक जितनी भी कंपीटिंग पार्टीज हैं उनको तो ये समझ में आ गया होना चाहिए कि यूथ इज सपोज्ड टू बी रेकन्ड विद। ठीक, तो दिस टाइम वी वांट एन इलेक्शन मैनिफेस्टो कि आप मैनिफेस्टो बनाइए, जस्ट अश्योर अस दैट कि देयर विल बी सम एजुकेशनल रिफॉर्म्स। और ये रिफॉर्म्स मतलब स्पेसिफिक नहीं होने चाहिए, वी वांट कंप्लीट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक, एंड यू कैन सी दैट कि ये जो मतलब फैकल्टी आपके स्कूल्स और कॉलेज में नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, आप हर साल ना कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्म निकाल के लाते हैं, तो उनको ना 20-20 हज़ार में निपटा देते हैं। व्हाट इज दिस गोइंग? और उनकी जो मतलब दे आर देमसेल्व्स स्ट्रगलिंग, और फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक, स्कूल्स में चेंजेस लाइए और थ्योरी से आकर थोड़ा प्रैक्टिकल आ जाइए। ठीक, उनको स्किल सिखाइए, करियर काउंसलिंग, स्कूल्स में करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, उसको ग्रेजुएशन ये नहीं पता होता इसके बाद मुझे क्या करना। तो इफ ही गेट्स सम अवेयर अबाउट, इनके स्कूल्स में वो अवेयर हो जाए कि मुझे क्या करना है करियर के बारे में, दैट विल बी अ चेंज। And government can play an important part in this. जी, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो एजुकेशन को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एक परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट है, ये सब कुछ हुई नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं, यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक चीज़ क्या बना हुआ है कि यहाँ का टंगार की मैं बात करूँगा, टंगार को अगर यहाँ से उसके वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, उसको कुपवारा आना है। यहाँ आप रावपुरा की बात करें, यहाँ पर नमक की बात करें, लोला की दूर दराज की बात करें, जब वो मुँह करता है कुपवारा की ट्यूशन लेने के लिए, कोचिंग करने के लिए, तो उसको पर डे का जो खर्चा आता है वो 200 से 300 रुपया आता है, उसका सोमो किराया। उसके लिए कोई फर्दर अरेंजमेंट नहीं है एसआरटी बसेस का, या लोकल बस सर्विस चल रही है। बहुत सारे इलाके ऐसे दूर दराज के जहाँ पर फैसिलिटीज है ही नहीं है, बस उनको क्या है, वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने तालीम। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि कुपवारा वो एजुकेशन लिहाज से काफ़ी पीछे धकेल दिया गया है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन की पॉलिसीज होनी चाहिए वो नहीं आ रही है अभी तक। जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, कम से कम एजुकेशन उनको फ्री मिलना चाहिए ताकि वो एफर्ट कर पाते हैं। आज के डेट में जो आप देखेंगे, अगर कोई बच्चा यहाँ का जो फारफलांग एरियाज है, मैंने कुछ सर्वे किया उसके मतलब, एक मैं आपको बताऊँगा, राव वाली फारफलांग एरिया है, पटना वाले अफराड़ा है, वहाँ का बच्चा जब कुपवारा के लिए ट्यूशन लेने के लिए आता, कोचिंग करने के लिए, उसको आने जाने का 200 रुपये किराया खर्चा आता है। एक महीने का 600 रुपया कहाँ से वो एफोर्ड करेगा? अगर वो यहाँ नहीं, अगर वो श्रीनगर में तहसील हासिल करना चाहता है तो उसको कितना खर्चा करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको लोन निकालना है, तो उसको ज़मीन बेच लिए, अब वो तालीम हासिल कर सकता है। इसी तरह से फिर उसी बच्चे को आप कॉम्पिटिशन में बिठाते हो स्टेट, ये वो क्या बोलते हैं, कंट्री लेवल पे, तो वो कैसे वो वहाँ पे मुकाबला कर सकता है? हम श्रीनगर के बच्चे को दिल्ली का जो है उसके पास तमाम फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, जो अगर आप दूर दराज फारफलांग एरिया का है वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो इस वक्त जो हमारा
यहाँ पे नौकरी का सिस्टम यहाँ पे पहले था कि स्टेट का है, स्टेट में ही लगना चाहिए, दूसरे स्टेट का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं करना। वो ये था यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ ताकि यहाँ के दूर दराज जो बच्चे हैं वो उसमें कंपटीशन वो अपनी सीट निकाल सके। वो कंपटीशन दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले के साथ नहीं कर सकते हैं। ये फार फ्लंग एरिया है, खासकर कुपवारा जो है वो तीन दराज एरिया में फैला हुआ फार एरिया से, यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। और गवर्नमेंट सेक्टर को अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे तो मिडिल स्कूल है उससे डायमंड प्राइमरी तक, स्कूल में तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। वहाँ पर के बच्चे रह चुके हैं स्कूलों में, बाकी कुछ नहीं, सभी प्राइवेट में जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं हाई क्वालिफाइड है, मगर सिस्टम नहीं है, बेसिक जो पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों को वो नहीं सिखाया जा रहा है। तो उसके ऊपर जो इस इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार ऐसी आए, तो हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी आप मिलजुल कर वोट एक ही को देना है, कोई मजबूत सरकार बनानी है। अगर हम एक सीट कुपवारा से, खंडवारा से, उधर से, तो कोई हुकूमत नहीं बनेगी और नतीजा ये निकलेगा हमारे वर्ष का हाल भी नहीं हो जाएगा। हमें सोचना चाहिए एक ही पार्टी को हमें मौका देना चाहिए, किसी बड़ी पार्टी को, ताकि वो हमारे वर्ष का हाल। सही। तो अभी ये जो कुपवारा की ग्राउंड रिपोर्ट है जो हमने आप तक पहुंचाई, कई सारे यंगस्टर्स से हमने यहाँ पे बात की जिनका ये कहना है कि यहाँ पे कई सारे मसले हैं। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके जो एलिमेंट्री स्कूल्स है या मिडिल स्कूल्स है उसमें अपग्रेड करने की जरूरत है। उसके बाद जब हम थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ देखते हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स है वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी कहीं ना कहीं डर है कि शायद फिर से इस बार स्कैम ना हो जाए। और कोचिंग सेंटर्स का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद जब हमने कुछ और बच्चों से बात की जो अभी PhD कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनका ये कंसर्न है कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है। जिस तरह लास्ट टाइम JKSSB के जरिए एपटेक जैसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें जो है स्कैम्स निकले गए, पेपर्स जो है वो बेचे गए थे बाकी बच्चों को। तो ऐसे में इन बच्चों में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है कि अगर हम दोबारा एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो देर नॉट इवन श्योर कि इनकी जॉब्स जो है लगेगी भी या फिर वो पैसा भी जाया हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो यूथ है इनकी ये उम्मीदें हैं और इनका ये कहना है कि अब जो भी सरकार आए यंगस्टर्स के लिए इनका जो वेलफेयर है उसको दिमाग में रखे, साथ ही साथ जो ओपन मेरिट कैटेगरी वाला इशू है उसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। कुपवारा से यास्मीन खान की रिपोर्ट।